हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग बैंकों के कार्य पढ़ रहे थे और बैंकों के कार्यों में आज हम बैंक के जो अभिकर्ता संबंधी कार्य हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव वर्क हैं, यानी बैंक ग्राहक का प्रतिनिधि बनके, उसका एजेंट बनके जो काम करता है, उन कामों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, अभिकर्ता संबंधी जो काम है उनमें जो पहला काम है वो है विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान का संग्रहण, यानी कलेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि बैंक जो है अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए विलेखों में क्या आता है? कोई चेक है, विनिमय बिल है, कोई हुंडी है, इनके भुगतान प्राप्त करने का कार्य करता है। और ये कार्य बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप में, यानी एजेंट के रूप में करते हैं और इनका भुगतान संग्रह करके, इकट्ठा करके ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं। और प्राय ये कार्य बैंक द्वारा निशुल्क किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला काम हुआ कि ये भुगतान का संग्रहण करता है। दूसरा काम, संग्रहण करने के बाद क्या करेगा? उनका भुगतान करेगा, यानी विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान करना। जब भुगतान की राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है, फिर ग्राहक को जब भी आवश्यकता हो वह राशि निकाल सकता है। और यह भी देखा गया है कि कई बार बैंक अपने ग्राहक की ओर से विनिमय बिलों पर स्वीकृति प्रदान भी करता है और एक निश्चित तिथि पर भुगतान करने का कार्य भी करता है। तो ये विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान का पहले तो संग्रहण किया और फिर उनकी तरफ से भुगतान किया। तो एजेंट बन के ये दो काम करेगा। तीसरा और चौथा काम आप देख रहे हैं कि तीसरे काम में ये है कि ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना, और चौथा है ग्राहक की ओर से भुगतान करना। अब बैंक अपने ग्राहक के लिए भुगतान कैसे करते हैं? मान लीजिए बैंक आपकी तरफ से किराया जमा कर देता है, ब्याज जमा कर देता है, आपके कोई लोन की किस्त जमा कर देता है, बैंक आपके खाते में पेंशन जमा कर लेता है, लाभांश डिविडेंड वगैरह जमा कर लेता है, तो आदि की सबकी वसूली करके ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। ठीक है, तो ये ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना हो गया। ग्राहक की ओर से भुगतान प्राप्त करने का मतलब ग्राहक की ओर से बैंक ब्याज है, किराया, लाभांश, कोई ऋण की किस्तें हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कमीशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का भुगतान करके एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। ऐसी राशि ग्राहक के खाते में लिख दी जाती है और बैंक इस प्रकार के किए गए कार्यों के लिए कभी कभी कुछ कमीशन भी वसूल करते हैं। तो ये ग्राहक की ओर से भुगतान करना हुआ। एक जो अगला काम है, ये आप सबको पता है, महत्वपूर्ण काम है, धन का हस्तांतरण करना। मतलब बैंक अपने ग्राहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैंक ड्राफ्ट है, चेक है, डाक तार के माध्यम से धन को हस्तांतरण करने की सेवाएं भी प्रदान करता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि नेफ्ट की सुविधा पहले 24 घंटे थी। 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, जो आरटीजीएस है वो भी 24 आवर्स हो गई, जिसमें आप 5 लाख रुपए तक का धन 24 घंटे में कभी भी एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक इस प्रकार के धन हस्तांतरण के लिए कुछ चार्जेस जो है वो वसूल करता है। तो ये धन का हस्तांतरण करना भी, ट्रांसफ़र ऑफ फंड करना भी बैंक का एक काम है। उसके बाद देखिए, अगला जो काम है वो है कि अंशों एवं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, यानी जो परचेज और सेल करना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की। बैंक को देखिए शेयर मार्केट की ज़्यादा जानकारी होती है,
तो ऐसी कंडीशन में बैंक अपने ग्राहक के हित में एजेंट के रूप में अंश और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य भी करता है और एक निश्चित शुल्क भी वसूल करता है। अगला है प्रबंधक, प्रन्यासी एवं निष्पादक के रूप में काम करना। ठीक है। बैंक अपने ग्राहक के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार संपत्ति का विभाजन करना, उसकी व्यवस्था करना या कोई प्रबंध का काम करना, ये सारे जो उत्तरदायित्व हैं एक एजेंट के रूप में करता है। अपने ग्राहक की वसीयत को भी वो क्रियान्वित करता है। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहक की ओर से न्यायालय और अन्य सरकारी आदेशों को लागू करने का कार्य भी करता है। तो ये हमारे 7 बिंदु हुए। 8वां हमारा बिंदु है अभिगोपन संबंधी कार्य। अभिगोपन क्या होता है? अंडर राइटिंग। कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, जिनके अंश बिकते नहीं है, तो वह बैंक से कोलैबोरेशन करते हैं और बैंक उनको गारंटी देता है भाई कि आपके अंश पब्लिक ले लेगी, यदि नहीं लेगी तो हम लेंगे। ठीक है। तो वो अंडरराइटर बन जाता है बैंक, लेकिन वो अंडरराइटर बनने के बदले में उन कंपनियों से कमीशन भी वसूल करता है। तो निर्गमित अंशों, ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों के अभिगोपन का काम भी वो करता है। इससे जो कंपनियां होती है ना, उनको ये फायदा हो जाता है कि उनको न्यूनतम पूंजी प्राप्त करने की गारंटी मिल जाती है। अगला हमारा काम है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। देखिए, विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले। उसके बाद भी बैंक और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। बैंक जो है वो कस्टमर्स के लिए पासपोर्ट है और ट्रैवलिंग टिकट्स जो होती हैं वो प्राप्त करने का काम करता है, और विदेशी विनिमय संबंधी यानी फॉरेन मनी से रिलेटेड आवश्यक पत्र व्यवहार भी करता है। जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरी जाती हैं फाइलें, उनको जमा करना, कई मामलों में इनकम टैक्स की रिफंड करना, ये सारे काम जो है वो बैंक जो है वो एक ग्राहक का एजेंट बन के भी काम करता है। और मूल रूप से मैं कहूँ तो बैंक जो होता है वो ग्राहक बनकर और ऑटोमेटिकली जो ग्राहक के बहुत सारे काम जो डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आजकल अपने आप पैसा जमा हो जाता है, आपको कहीं भेजना है, किसी चीज़ का पेमेंट करना है, रिटर्न भरनी है, बहुत सारे काम बैंकों के माध्यम से होते हैं। तो ये बैंक के कुछ अभिकर्ता से संबंधित कार्य स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे अपन बैंक के जो और कार्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। टेक केयर।